डॉक्टर साहब, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन और जमात इस्लामी के दरमियान आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मिलकर जदोजहद करने पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। देखें जी, बहुत कुछ हो रहा है। अचकज़ई साहब और उनके साथ असद कैसर साहब थे, बाकी लोग थे, वो आज मंसूरा गए, उनकी मुलाकात हुई हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से। और अब वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं वो देखना है, और क्या मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ होते हैं नहीं। लेकिन यहाँ जो हुकूमत की सतह पे जो मामलात हैं वो भी काफ़ी संगीन हैं। और उसमें एक तो ये गंदम का जो मामला है, और उसमें अब निगरां जो काबीना गुजरी है उससे पूछताछ हो रही है, और उन्होंने जो है वो मौजूदा, मतलब उनका ये कहना है कि मौजूदा दौर जो मौजूदा हुकूमत है उसमें भी गंदम जो है मंगवाई जाती रही है। तो ये अब नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं ये देखना है, और वो तो असल तो बात है कमेटी का फ़ैसला करती है। और अदालतों में बहुत कुछ होने जा रहा है इसी हवाले से, ये आने वाला हफ्ता जो है, और अदालतों के अंदर एक यहाँ पे बेचैनी सी है। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में ये जो अदालती अमूर हैं और अदालत और सियासत और ये कुछ इस तरह से हमारी मुल्क की तारीख़ 75 साल तारीख़ में ये इश्यूज़ चलते हैं कि हम इनको अलग नहीं कर सकते। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को और तमाम जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको बगौर देखते रहे हैं खुद। हसनात मलिक साहब से ज़रा बात करते हैं। हसनात मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। हसनात मलिक साहब, दो तीन बातें ज़रा, पहली तो मुझे ये बताइएगा कि कल वज़ीरे कानून जो हैं उन्होंने एक बात की कि जी ये 3 साल की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है गालिबन चीफ जस्टिस साहब की, या यह है कि उनकी जो उम्र है रिटायरमेंट की वो 68 साल की जा सकती है। ये क्या सोच है और इस पे क्या मतलब संजीदगी से काम हो रहा है कुछ? देखें डॉक्टर साहब, जो लॉ मिनिस्टर साहब से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये सजेशंस जो है वो दी जा रही हैं, डिलिब्रेशन चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो लॉ मिनिस्ट्री तक अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन इसको हम रद्द नहीं कर सकते। इससे पहले आपको याद होगा कि ख़बर चली कि जी चीफ जस्टिस का ओहदे किया जो है वो एक टेन्योर मुख्तस किया जा रहा है। इसके अलावा जो उम्र है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो 65-68 की जा रही है, तो रद्द कर दिया गया जी कोई ऐसा चांस नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब ये है कि हुकूमती फंक्शनरीज जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड इस हवाले से भी कर रहे हैं। कल तो बल्कि लॉ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया है वो कि जी ये इसको हम रद्द नहीं कर सकते। लेकिन अभी इस पे कोई इनिशियल स्टेज पे चीज़ें हैं। नहीं हसनात, कच्चा कलामी दो बातें हैं ना। एक तो ये बात है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनका टेन्योर कर दिया जाए 3 साल का, और एक ये है कि उनकी रिटायरमेंट हो 68 साल की उम्र में। जी जी। अच्छा, इन दोनों सूरत हाल में कौन से जज मुतासिर होंगे दरमियान में? देखिए डॉक्टर साहब, अगर सबकी 68 साल एज कर दी जाए रिटायरमेंट, तो फिर तो सबको बेनिफिट होगा। अच्छा, और उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं ये 68 साल यानी तमाम जजेस की? तमाम जजेस की। अच्छा। लेकिन इसमें हाई कोर्ट के जजेस हैं जो तकरीबन 100 से जायद हैं। अच्छा। क्या हाई कोर्ट के जजेस की उम्र जो है वो भी 62 से 65 होगी? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि उनकी भी होगी। अच्छा। और एक राय ये भी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक एज कर दी जाए, ताकि ये जो होता है कि जी लॉबिंग शुरू हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अब एलिवेट होना है, 3 साल और मजीद जो है वो मिल जाएंगे, तो ये ख़त्म हो जाए मामला। मुख्तलिफ सजेशन चल रही हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेट एम जो है वो ये है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं उनको 2 साल और मिलें। एक तबका है हुकूमत में जो समझता है कि मुल्क में कंटिन्यूटी के लिए जस्टिस काजी फैसल का 2 साल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जस्टिस काजी फैसल की सोच, चाहे वो सोशल मीडिया के हवाले से, चाहे PTI के हवाले से, वही है, उनके रिमार्क्स भी वही हैं जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के हैं, वही उनकी सोच है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है, इस वक्त बड़ा चैलेंज है कि PTI और ये जो आजकल सोशल मीडिया आप देखें कि जिस तरह एक्स पे बैन है, कोई उस हवाले से माजी में जस्टिस काजी फैसल चीज़ों पे नोटिस लेते रहें, लेकिन बिल्कुल खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है, और 6 महीने अब उनके गुजर चुके हैं। कोई एक इकदाम नहीं है जिससे मौजूदा सेटअप, मौजूदा हुकूमत को किसी मामले में उन्होंने परेशान किया हो। तो ऐसा चीफ जस्टिस वो चाहेंगे कि रहे आगे जो है वो 2 साल कंटिन्यूटी के लिए। लेकिन क्या चीफ जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो अगर
किस साथ वो खुद जो है वो अगर 65-68 साल होती है तो फिर तो वो बिल्कुल ज़ाहिर बात है, वो कहेंगे कि सारे जजेस के टेन्योर बढ़ गया है तो ठीक है, वो राज़ी हो जाएंगे। अब क्या वो खाली उनकी जो है वो एक्सटेंशन उनको दी जाती है तो फिर क्या उनके लिए आसान होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वकला इसकी सख्त मुखालफत कर रहे हैं, PTI मुखालफत कर रही है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये डिलिब्रेशन चल रही है, अब देखते हैं। अच्छा, इसके लिए मुझे ये बताएं हसन मलिक साहब, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, और 2/3 मेजॉरिटी तब मिलेगी जब मखसूस नशिस्तें उनका फैसला हो जाएगा, जो कि गालिबन पीर को लगा हुआ है केस। देखिए डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तें नेशनल असम्बली में तो मिल चुकी हैं। अच्छा। जो हम देखते हैं कि PTI को मिलनी थी वो मिल चुकी हैं, और गालिबन उन MNAs ने ओथ भी ले लिया। ठीक है। लेकिन अब यह है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में अब PTI का जो केस है वो टेकअप होना है 6 मई को। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है उसमें। KP असम्बली में अभी तक जो रिज़र्व सीट पे उन्होंने ओथ नहीं लिया उन MNAs ने। वजह यह है कि जो स्पीकर हैं KP असम्बली के वो इलेक्टेड हैं, लेकिन नेशनल असम्बली में तो ओथ ले चुके हैं। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक ये है कि PTI को बैन नहीं है, PTI को मिलनी चाहिए रिज़र्व सीट, लेकिन है कि जी उनकी अपनी लीगल स्ट्रेटजी या सुन्नी इत्तेहाद में जिस तरीके से उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, जब सुन्नी इत्तेहाद का हेड जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा है तो क्या उनको सीट मिलेंगी, ये एक मामला है। लेकिन एक बड़ी बात जो ज़्यादा वकला कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी PTI की सीटें हैं ये दूसरी जमातों को क्यों मिल रही हैं। ये एक मामला है जिसमें इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने भी डिसेंट किया है कि, और इस पे जो है वो केस ज़्यादा स्ट्रांग है PTI का। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस केस के साथ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ये चीज़ें मुंसलिक हैं। ये बड़ा अहम केस है जो 6 मई को, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में फैसला PTI के ख़िलाफ़ आया था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ आया था। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आना है। एक चीज़ हुई है कि अब सुन्नी इत्तेहाद के सिंबल पे कुछ 2 MNA गालिबन जो PTI के से एफिलिएशन थी वो अब नोटिफाई हो गए हैं। अब तो एक पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है। क्या अब सूरत हाल डिफरेंट होगी? बेंच बड़ा, यानी आप कह सकते हैं जो बेंच है इस मामले को टेकअप कर रहा, वो बड़ा यानी बैलेंस बेंच है, और उन जजेस को हम देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीज़ों को देखते हैं, वो लेकुना प्रोसीजर। अच्छा, इसमें फाइज ईसा साहब नहीं है, इसमें मंसूर अली शाह साहब हैं और बाकी जज साहिबान हैं इसमें। जी 2 और जजेस हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। अच्छा। और ये वो जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो हम देखते हैं माजी में वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे वो अमूमन उनका फोकस रहा है। वो किसी प्रोसीजरल फ्लाज पे किसी हमने देखा किसी इंडिविजुअल को उन्होंने उनके राइट से महरूम नहीं किया। तो अब देखते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, और ये भी बड़ी इस पर डिबेट हो रही है कि क्यों ये केस सीनियर पुनी के पास लगा, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने खुद क्यों नहीं अपने पास केस लगाया। ये केस इससे जो है वो इसका फाइनल फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ ये हो रही है कि सेनेट में अभी तक इनके पास नंबर पूरे नहीं है हुकूमत को। सेनेट का जो इलेक्शन KP असम्बली में होना है वो अगर होगा उसके बाद चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। तो अगर रिज़र्व सीट KP असम्बली में नहीं मिलती हुकूमती जमातों को, तो और वहाँ की जो जमात है जो हुकूमत कर रही है उनको मिल जाती है, तो फिर तो सेनेट में भी अक्सरियत नहीं होगी इनके पास। अच्छा, ये मुझे बताएं ज़रा साहब, एक तो ये 6 मई को लग गया केस, और फिर एक दूसरा केस जो वो 6 जजों वाला है वो उसका क्या, वो कहाँ पे अटका हुआ है जाके? देखिए डॉक्टर साहब, वो भी अगले हफ्ते केस फिक्स है, और उसमें हुकूमत से जवाब मांगा गया है कि जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट ने कहा है कि जी जो इंटरफेरेंस है वो ओपन सीक्रेट है। अब उस पर जवाब हुकूमत का आना है। उसके बाद देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन देती है हाई कोर्ट को, या कहा जाता है कि हाई कोर्ट खुद ही एक्शन ले। वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में डिवाइड है। जस्टिस काजी फैसा की जो अप्रोच है वो समझते हैं कि हमें इस मामले में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और हाई कोर्ट खुद करे। वो तो बल्कि आपने देखा होगा कि वो सो मोटो के भी हामी नहीं थे। उन्होंने तो पहले दिन ही, बल्कि जब ये मामला आया तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और साथ ही उनकी ख्वाहिश पे इंक्वायरी कमीशन बना।
और फिर इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस जो रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी हैं वो रिक्यूज़ कर गए और उसके बाद सो मोटो लेना पड़ा। सो मोटो में भी जिस तरीके से वो चला रहे हैं, अब देख रहे हैं कि जैसे अतर मिनल्ला की सोच ज़रा बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे काजी फैसल की बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे मंसूर अली शाह मिडल में कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं। लेकिन एक बाज़ार ये लग रहा है कि ज़्यादा ये चीज़ की जा रही है कि फ्यूचर में ऐसे इस किस्म के वाक़यात ना हों और माजी में जो कुछ हुआ उसको ज़्यादा ना छेड़ा जाए। लेकिन जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कंपेन चल रही है, जजेस को मुख्तलिफ़ तरीके से थ्रेट्स भी आ रही हैं, मुख्तलिफ कन्वे की जा रही हैं, या जिस तरह उनकी पर्सनल फैमिली डेटा जो है वो सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि फिर जजेस जब ये चीज़ें नहीं रुकेंगी तो फिर ये है कि या ज़्यादा इस हुकूमती फंक्शंस के लिए मुश्किलात बन सकती हैं, फिर जो है वो एक्शन भी हो सकते हैं। और जो मौजूदा आपको भी पता है कि अगर ये टेंशन बढ़ती है अदलिया और एग्जीक्यूटिव में, इस्टेब्लिशमेंट में, तो इसका फ़ायदा PTI को हो रहा है और मज़ीद होगा। और क्या एग्जीक्यूटिव जो इस वक्त मज़ीद बहुत कमज़ोर है जिस तरीके से, तो वो एक तरफ उसका PTI के साथ महाज है, दूसरा वो जजेस के साथ भी है, वो कैसे इस चीज़ का मुकाबला करेगी। हुकूमत के अंदर भी एक सेक्शन है जो ये समझ रहा है कि हमें जजेस के साथ सीज़ फायर करना चाहिए, महाजराई नहीं बढ़ानी चाहिए। तो देखें क्या होता है, अगला हफ्ता इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं सनबरी, तो आपने एग्जीक्यूटिव की बात की, एग्जीक्यूटिव तो एक अरेंजमेंट सा है ना, जिसमें इसाक डार साहब भी आ जाते हैं, कभी जो है वो मतलब है कि औरंगजेब साहब पे इतराज़ हो जाता है, कभी वो ये गंदम का स्कैंडल में फंस गए हैं, वो बहुत अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल बनी है। एग्जीक्यूटिव तो बड़ी वीक है कमिंग वीक में, यानी वीक से मुराद ये कि और मसाइल उनके सामने खड़े हैं ना, कि गंदम कैसे आया, ये कैसे किसानों का मसला। तो ये एग्जीक्यूटिव जो है, जो यकीनन शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो मतलब उनकी क्या सोच है और उनके खिलाफ कौन से, मतलब वो कौन सा तबका है जो चाहता है कि मतलब जजों से मामलात अच्छे रखे जाएं। और शहबाज मतलब इस हवाले से भी हमें मईशत का तो पता है कि मईशत में हमें इसाक डार साहब और उनका, लेकिन ये अदालती महाज पे भी तकसीम है क्या एग्जीक्यूटिव के अंदर या मुस्लिम लीग नून में? देखिए, जो इस वक्त हुकूमत में जो लीगल साइड देख रहे हैं, चाहे वो अटार्नी जनरल मंसूर अमान है, चाहे लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ हैं, ये वो जजेस हैं जो ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो रिसेंट पास को भी देखते हैं, वो समझते हैं कि जजेस के पास भी बड़ी डिजोरो पावर है, हमें ज़्यादा ऑफेंड नहीं करना चाहिए जजेस के साथ, इनके साथ बना के। और उनका मुतालबा क्या है, वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उन की जो सुपीरियर जुडिशरी को सिक्योर इंडिपेंडेंस रहे उनकी, और हरासमेंट रोकी जाए। अगर ये चीज़ें रुक जाएंगी तो फिर ज़्यादा काम नहीं आगे जाया जाएगा। और इसी वजह से वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो जजेस के मामलात में ज़्यादा जो है वो उनको कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे वो मज़ीद ऑफेंड हो। लेकिन हम देखते हैं कि एक जराना रवैया है जो हमारी एग्जीक्यूटिव में मुक़्तदर हल्के भी हो गए, वो इस मामले को जिस तरह हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल से चला रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इसी तरह ही चीज़ें कामयाबी होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, एक टाइम आता है कि आप कोर्सिव एक्शन से कुछ अरसे के लिए तो चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट फिर आपको के लिए मुश्किलात होती हैं। और अब भी यही सूरत हाल लग रही है कि अदलिया में गो के जो हेड हैं, चाहे वो जस्टिस काजी फैसल हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उनकी तरफ से तो कोई एग्जीक्यूटिव को या मुक़्तदर हल्कों को परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो जजेस हैं इस वक्त सुपीरियर जुडिशरी में 125 के करीब जजेस हैं, वहाँ में मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि हमने अपनी स्पेस लूज़ कर दी है, हमारे मामलात में इंटरफेरेंस बहुत है, हमें इस मामले में अपनी स्पेस को वापस लेना है। तो अब देखते हैं कि क्या इस सूरत हाल होती है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि PTI और वकला की बहुत बड़ी तादाद, यंग वकला, तो ये एग्जीक्यूटिव के लिए आसान नहीं है कि अब जो पॉलिसी एक साल से चलती रही है, मुख्तलिफ केसेस में जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती नहीं है, और PTI का ये बहुत ज़्यादा इस मामले पे है कि जिस तरीके से चीज़ें चली, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे ज़्यादा चल सके, बड़ा मुश्किल हो जाएगा।